बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर इंसान और प्रकृति का गहरा रिश्ता था। उस समय न कोई बड़े शहर थे, न मशीनें, न ही आधुनिक सुख सुविधाएं। लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उनका जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। उनकी दिनचर्या सूरज के उगने से शुरू होती और सूरज के ढलने के साथ समाप्त हो जाती। रात के अंधेरे में आग की लौ ही उनका साथी होती। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। अर्जुन भी खेती में हाथ बांटता था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए बेचैन रहता था। वह प्रकृति से बहुत प्यार करता था और जंगलों में घूमना, नदी के किनारे बैठकर पक्षियों की आवाज सुनना उसका पसंदीदा काम था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता है जो बहुत ज्ञानी है। उस साधु के पास जो भी जाता वह उसे जीवन का सच समझाता और उसकी समस्याओं का हल बताता। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना वह भी उस साधु से मिले और उससे कुछ सीखे। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। घने पेड़, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवरों का डर हर कदम पर था। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह चलता रहा और कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के सामने एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। अर्जुन ने धीरे से उसके पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अर्जुन के मन की बात जान गया हो। साधु ने पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, महात्मन, मैं जीवन का सच जानना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि इस दुनिया में सुख और दुख क्या है और इंसान को कैसे जीना चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, जीवन का सच सीखने के लिए तुम्हें खुद की यात्रा करनी होगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। अर्जुन ने साधु की बात गंभीरता से सुनी और उससे आगे की राह पूछी। साधु ने उसे 3 काम दिए। पहला, उसे जंगल में एक विशेष पेड़ की पत्तियां लानी थीं, जो केवल रात के अंधेरे में मिलती थीं। दूसरा, उसे नदी के बीच में एक पत्थर ढूंढना था, जो पानी के बहाव के विपरीत दिशा में रुका हुआ था। और तीसरा, उसे एक ऐसा फूल लाना था जो केवल बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर खिलता था। अर्जुन ने साधु के निर्देशों को माना और अपनी यात्रा शुरू की। उसकी यह यात्रा उसे न केवल प्रकृति के करीब ले गई, बल्कि उसने अपने अंदर के साहस, धैर्य और ज्ञान को भी खोजा। हर काम उसके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। अर्जुन ने सबसे पहले जंगल में उस विशेष पेड़ की पत्तियां ढूंढने का निर्णय लिया, जो केवल रात के अंधेरे में मिलती थीं। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल रात में और भी खतरनाक हो जाता था। जंगली जानवरों की आवाजें, अंधेरे में छुपे रहस्य और अज्ञात का डर हर कदम पर उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने अपने साथ एक छोटी सी मशाल ली और जंगल की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा घना हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, अपने आसपास के हर शोर पर ध्यान देता हुआ। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिसकी पत्तियां चांदनी में चमक रही थीं। वह पेड़ अनोखा था, जैसे प्रकृति ने उसे रात के लिए ही बनाया हो। अर्जुन ने पेड़ के नीचे खड़े होकर उसकी पत्तियां तोड़नी शुरू की। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी और मधुर थी, जैसे कोई गा रहा हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर भी वह आवाज नजदीक आती जा रही थी। अर्जुन ने अपना साहस जुटाया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से वह आवाज आ रही थी। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है। उसके हाथ में एक तंबूरा था और वह गा रही थी। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और पूछा, माता, आप यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने उसे साधु के बारे में और उसके दिए गए कार्यों के बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और लगन देखकर मैं प्रसन्न हूं।
लेकिन याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाती है। ये पत्तियां तुम्हें मिल गई हैं, लेकिन अगला काम और भी कठिन होगा। अर्जुन ने बूढ़ी महिला का आशीर्वाद लिया और जंगल से वापस लौट आया। उसने सोचा कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण होगा। यात्रा का दूसरा पड़ाव, नदी का रहस्य। अगले दिन अर्जुन ने नदी के बीच में उस पत्थर को ढूंढने का निर्णय लिया जो पानी के बहाव के विपरीत दिशा में रुका हुआ था। वह जानता था कि यह काम उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा होगी। अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा और पानी में उतर गया। नदी का बहाव तेज था और पानी ठंडा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, हर पत्थर को ध्यान से देखता हुआ। कुछ देर बाद उसे एक विशाल पत्थर दिखाई दिया जो नदी के बीच में खड़ा था। वह पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। अर्जुन ने पत्थर के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि पत्थर का आकार एक मानवीय चेहरे जैसा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने पत्थर को छुआ और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज पत्थर से आ रही थी, जैसे वह बोल रहा हो। पत्थर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत और लगन देखकर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन याद रखो, जीवन में हर चुनौती तुम्हें खुद को जानने का मौका देती है। तुमने मुझे ढूंढ लिया है, लेकिन अगला काम और भी कठिन होगा। अर्जुन ने पत्थर का संदेश समझा और नदी से वापस लौट आया। उसने सोचा कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है और आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण होगा। यात्रा का तीसरा पड़ाव, बर्फीले पहाड़ों की चोटी। अर्जुन ने अब अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू किया। उसे बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर खिलने वाला वह फूल ढूंढना था जो केवल वहीं मिलता था। यह काम सबसे कठिन था क्योंकि पहाड़ों की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था। अर्जुन ने पहाड़ों की ओर चलना शुरू किया। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था। बर्फ की ठंडक और हवा का तेज बहाव उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह चलता रहा और कई दिनों की मेहनत के बाद वह पहाड़ों की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक छोटा सा फूल खिला हुआ है। वह फूल इतना सुंदर था कि उसे देखकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। उसने फूल को धीरे से तोड़ा और उसे अपने हाथों में ले लिया। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जो साधु की तरह दिखती थी। उस आकृति ने कहा, अर्जुन, तुमने तीनों कार्य पूरे कर लिए हैं। तुम्हारी हिम्मत, लगन और सच्चाई ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम जीवन के सच को समझ चुके हो। अर्जुन ने दिव्य आकृति का आभार व्यक्त किया और वापस लौट आया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे न केवल प्रकृति के करीब लाया है, बल्कि उसे अपने अंदर के साहस और ज्ञान को भी खोजने का मौका दिया है।